हेलो दोस्तों। मैं मनोज कुमार पथी, आपका होस्ट, दोस्त और आपका गुरु। मैं आज यहाँ पर एक यूएफएस चिप लाया हूँ। डिजिटल बॉक्स में वो यूएफएस चिप को कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे इसका डंप रीड करना है, कैसे इसका सिक्योरिटी रीड करना है, कैसे इसको इरेज करना है, फिर कैसे इसको राइट करना है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिजिटल प्लस 2 वाले टूल को हमने यहाँ ओपन किया हुआ है, और जिसका वर्जन है 2.0.2.0, और ये रिलीज जो हुआ है 24/1/2024 को। यहाँ पर पहले हम सोर्स में देखेंगे क्या सिलेक्ट है। सोर्स में ये एडिजेटेक प्लस 2023 है। फिर सॉकेट में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पर इसको हम एडिजेटेक यूएफएस सॉकेट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने कीप ऑफ करके यहाँ पर यूएफएस को बॉक्स में डाला है। और वोल्टेज लो रहेगा यहाँ, और क्लॉक फ्रीक्वेंसी 66 मेगाहर्ट्ज है। इसमें हमको कोई छेड़खानी नहीं करना है। लेकिन याद रखो, यहाँ पर अगर वोल्टेज हाई होगा तो यहाँ से आप वोल्टेज को लो कर लो, क्योंकि लो करोगे तो ये एक सेफ तरीका है, जिस सेफ तरीके से आपका यूएफएस जो है खराब नहीं होता है। चलो दोस्तों, फिर यहाँ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बॉक्स को। यूएफएस थोड़ा टाइम लेता है, जल्दबाजी नहीं करना है। और ईएमएमसी में हम लोग बुट 1, बुट 2 या रोम 1, रोम 2, रोम 3 ऐसे देख रहे थे, लेकिन यूएफएस में ये लोन 0 से शुरू होता है, और सीपीयू के हिसाब से इसका लोन काउंट होता है। मान लो 3 लोन है तो एमटी के हैं, 4 लोन है, एक्जिनोस है, सैमसंग है, और 4 से ऊपर लोन हो गया, 5, 6, 7 हो गया तो ये क्वालकॉम हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा डिटेल्स दे दिया। यहाँ लोन 0 से शुरू हो चुका है, और इसको आगे आगे लेते जाएंगे तो लोन 1, लोन 2, लोन 3, लोन 4, लोन 5, यानी कि इसमें कुल मिला के 6 लोन है। 0 से शुरू करते हैं तो लोन 5 तक यहाँ 6 लोन होता है। तो यहाँ से हम इसको पता कर लेंगे कि इसका जो सीपीयू है ये आपका क्वालकॉम है। सिवाय क्वालकॉम के इतना सारा लोन किसी और में नहीं होता है। तो हमें टफ रीड करने के लिए ये जो इजीडेटा प्लस 2 टूल वाले में हमें यहाँ पर वेंडर सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया है यहाँ 6 लोन है तो ये क्वालकॉम है, तो यहाँ पर हम वेंडर को क्वालकॉम कर देंगे। जैसे ही क्वालकॉम कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका सारा का सारा लोन आ जाता है। अगर साइज को देखेंगे तो इसमें जो है लोन जीरो लोन जीरो जो है ये सबसे ज्यादा है, यानी कि 237.13 GB है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसका मेन पार्टीशन है। और लोन 1 मेन बूट, यानी कि यहाँ से आपका मोबाइल जो है मेन बूट है, यहाँ से बूटिंग करेगा, यानी कि चालू होगा, यहाँ से स्टार्ट होने की कोशिश करेगा। ये उसका बूट 2, यानी कि जैसे हम ईएमएमसी में देखते हैं बूट 1, बूट 2 या रोम 2, रोम 3, उसी तरह यहाँ लोन 2 और लोन 1। फिर यहाँ पर आते हैं तो लोन 3, लोन 4, लोन 5, इनमें 32 MB, 1 GB, 160, इसमें सारा हमारा वो सिक्योरिटी पार्टीशन वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ हम डंप कैसे रेडी करेंगे ना, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लोन 5 को, 4 को, 3 को, 2 को, 1 को, ये पांचों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं,
डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, और ये फोल्डर का नाम दे देते हैं पोको X2। हाँ, इसको सेव कर लेते हैं। जब हम इंडिकेटर टूल में डंप का रीड करेंगे तो हमें पाथ मांगेगा या फोल्डर मांगेगा, तो उस टाइम हमें इसी फोल्डर को दे देना है। तो यहाँ रीड हम बटन दबाते हैं, तो ये देखो यहाँ पर इसने सिलेक्ट डायरेक्टरी मांगा, तो हमने डेस्कटॉप पर वो फोल्डर बनाया है, क्या नाम था, पोको X2। ये हो गया वो फोल्डर, इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ से अपना जो है रीडिंग चालू होगी। याद रखना दोस्तों, इजी डेटा दुनिया में जितना भी सारा बॉक्सेस बने हैं प्रोग्रामिंग के लिए, सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर है। यानी कि जो कोई दूसरे बॉक्स में डेड होने का खतरा होता है, लेकिन इस बॉक्स में डेड होने का खतरा नहीं, परंतु डेड मोबाइल को ये जिंदा कर देगा। मगर इसमें एक खामी है, इसका रीड राइट जो स्पीड है बहुत कम है। इसलिए जब तक ये रीड करता है, जब तक ये रीड करता है तब तक हम आपस में कुछ बातचीत करते हैं। मैं मनोज कुमार पहले से आपको बता चुका हूँ। और हमारा जो है एक सपोर्ट ग्रुप चलता है, बेसिक टू एडवांस के नाम से। उस ग्रुप में आपको आपके मोबाइल में जो फॉल्ट होता है वो फॉल्ट के मुताबिक और आपके नॉलेज के मुताबिक यहाँ सॉल्यूशन दिया जाता है। और जहां तक हो सके प्रीमियम फाइल भी आपको फ्री में मिलता है, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मिलता है, सवाल जवाब का ऑप्शन भी मिलता है। बशर्ते उस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको हर एक महीना 1,000 रुपया पे करना पड़ेगा। चाहे वो महीने में आप 30 या 40 या 60 फाइल ले लो या 100 सॉल्यूशन ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप एक सॉल्यूशन लो, एक फाइल लो, उससे भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन नियम के मुताबिक आप उस ग्रुप में अगर ज्वाइन होते हो तो उसमें आपको हर महीना 27 तारीख को 1,000 रुपया पे करना है। अगर ये आप ये नहीं करते हो तो आपको अननोटिस, आपको नोटिस भी नहीं किया जाएगा और आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 तारीख से हमारा न्यू बैच का शुरू होता है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक और प्रैक्टिकल ये सब कराया जाएगा, जो कि 3 महीने का कोर्स रहेगा। और 3 महीने में आपको कुल मिला के 25,000 पे करना है। अगर आप चाहोगे तो खाली बेसिक करोगे तो 10,000 लगेगा। अगर आप चाहोगे कि खाली एडवांस करोगे तो 10,000 लगेगा। अगर आप चाहोगे कि आप खाली प्रैक्टिकल सीखोगे तो आपको 5,000 लगेगा। या अगर आप चाहोगे तीनों को करना तो आपको कुल मिला के 25,000, वो भी 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट करना है। ये हो गई हमारी बात। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हो, कम से कम मेरा एक कोशिश है आपको मेरे तरफ से कुछ नॉलेज देने का। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ हम मनोज सर के पास जाएंगे तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, आप जानना चाहते हो कि हाँ वाकई मनोज सर के पास कोई नॉलेज है कि नहीं, तो आप 1,000 पे करके अपना ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप से आपको पता चल जाएगा हाँ हमारे पास नॉलेज है या नहीं है। चलो दोस्तों, ये मुझे कहना था। और आपको क्या करना है, आपके लिए मैं इतना तकलीफ कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, तो कम से कम आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और दूसरों बच्चों के लिए भी आप इसको शेयर करना, ताकि दूसरे जो बच्चे होंगे ना उनको भी ये नॉलेज फ्री में मिल जाए। क्यों?
बहुत दूर दराज के बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, हालांकि उनके सीखने में चाहत है, मगर पैसा ना होने की वजह से वो सीख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए काम है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। अगर लाइक अच्छा अच्छा आएगा, कमेंट्स अच्छा अच्छा आएगा, ताकि इसके बाद इसका दूसरा पार्ट में डालने की कोशिश करूंगा। और हाँ, यहाँ पर एक चीज हम आपको अच्छे से बता देते हैं। कुछ ऐसी चीज है जिनको हम यूं ही यूट्यूब में खुलेआम नहीं बता देते। तो वो सब चीज को अगर आपको जानना है तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करो। चलो, यहाँ पर अपना जो हमने लोन 5 से लोन 1 तक लिए थे तो रीड हो चुका है। तो हम देखते हैं हमारा रीड हुआ कि नहीं। ये पोको X2 का फोल्डर है, और यहाँ देखो, यहाँ पर लोन 1, लोन 2, लोन 3, लोन 4, लोन 5 सब आ गया। और यहाँ पर सोर्स इनको भी दे दिया, यूरोपेट मैन्युफैक्चर एस्टेनिक प्रोडक्ट नेम ये दे दिया, यूरोपेट का वर्जन 2.1। और बाकी सारा इसका जो भी है, सीरियल नंबर वगैरह वगैरह इसमें दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन्स इसमें दे दिया 32। यानी कि आप 32 लोन्स, लोन्स का मतलब हो गया लॉजिकल यूनिट नंबर। जैसे हमारा यहाँ यूएफआई में बूट 1, बूट 2 और EXD, CXD, RPMB और यूजर एरिया होता है, उसी तरह यूएफएस में लोन 1, लोन 2, लोन 3, लोन 0 से शुरू होकर किसी किसी में लोन 7 दिखाई देता है। मगर ये जो यूएफएस है इसमें 32 लोन सपोर्ट करता है, और इसमें जो है 6 लोन दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा पार्टीशन है लोन 0, यानी कि जब लोन 0 ये सबसे बड़ा पार्टीशन हो गया, इसका मतलब ये हो गया इस लोन में आपका सिस्टम, यूजर एरिया सब कुछ यहीं पर है। और बाकी जितना रहा इसमें क्या रह गया, आपका सिक्योरिटी रह गया, IMEI रह गया, सीरियल नंबर रह गया, और बूटिंग ऑप्शन जैसे कि मीडिया टेक में बूट लोडर होता है, जैसे कि क्वालकॉम में जीपीटी होता है, और जैसे कि आपका सैमसंग में बूट लोडर फाइल होता है, इस तरह इसमें भी होता है। अगर ये नहीं होगा तो आपका मोबाइल जो है कभी भी बूटिंग नहीं करेगा, यानी कि चालू नहीं होगा। ये हो गया सोर्स इन्फो। सोर्स इन्फो के बाद EasyJet 2+2 टूल में एक खासियत है, इसका जो चीप कॉन्फ़िगरेशन होता है, बगैर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो। चीप कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका नहीं मिला ना, तो इरेज करने के बाद आपका ये eMMC बेकार हो जाएगा। हाँ, हालांकि पेड साइट में इसका कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, हम कॉन्फ़िगरेशन ला के इसको दोबारा बना सकते हैं, लेकिन वो पेचीदा मसला है। तो अगर मान लो यहाँ पर आपका चिप कॉन्फ़िगरेशन रीड नहीं होता, तो आपको मैनुअली जाके इसको रीड कर लेना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ये बच गया अपना लोन 0। लोन 0 जब बच गया तो हमको लोन 0 भी लेना जरूरी है। तो सबसे बढ़िया चीज क्या होता है, हम डंप लेते वक्त कुछ ऐसे चीज लेंगे जिसमें हमारा सारा का सारा पार्टीशन, जीपीटी पार्टीशन यानी गाइड टेबल पार्टीशन, ये आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर लोन 0 को हम सिलेक्ट करते हैं, और क्या यहाँ देखते हैं, ये 237 GB। तो 237 GB तो हमको रीड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, रीड सिलेक्टेड रोम पार्शियली। पार्शियली अगर जाके यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 512 सबसे बढ़िया होता है। तो 512 हो या 1 GB हो, अच्छा होगा। 512 से अगर 1 GB तुम ले सकते हो तो ले लो। तो मैं यहाँ पर 1 GB सिलेक्ट करता हूँ, और उसी प्याज को दे देता हूँ, ये पोको X2 प्याज पहले से सिलेक्टेड है, ओके करता हूँ। तो यहाँ पर अपना लोन 0 जो है 1 GB का रीडिंग चालू है। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, EasyJet ऐप में एक खामी है, इसमें रीड राइट का प्रोसेस जो होता है, स्पीड जो होता है बहुत कम होता है। हालांकि यहाँ पर 66 MHz का क्लॉक स्पीड दिया गया है, फिर भी यहाँ रीड राइट का प्रोसेस इसका बहुत स्लो है। तो इसको हम रीड कर लेने के बाद अपना डंप रीड हो गया। डंप रीड होने के बाद हमको क्या करना है,
नाम को ये करना है, इसका सिक्योरिटी रीड करना है। सिक्योरिटी रीड करने के लिए हम पहले से इसका एक फोल्डर बना लेते हैं, इसमें से इसी में जाके एक फोल्डर बना लेते हैं जब तक ये रीड होता रहे। ये फोल्डर को हमने खोल दिया और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना देते हैं और इसका नाम देते हैं जीपीटी, या आप इसको सिक्योरिटी पार्ट भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पर जीपीटी दे दिया क्योंकि यूएफएस में जीपीटी होता है। लेकिन आपको अगर फैमिलियर लगता है, आपको अगर अच्छा लगता है, आप अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हो, आप अगर यूएफआई का इस्तेमाल करते हो तो इसका सिक्योरिटी पार्ट लिखो, तो आपको फैमिलियर लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। आप इसको क्या करोगे कि जब रिस्टोर करोगे तो आपको सरल लगेगा, सिंपल लगेगा, कोई कठिनाई नहीं लगेगी। तो फिर यहाँ पर अगर हम इसका कंटेंट को देखते हैं, तो आप जरा यहाँ कंटेंट को देखो। ये यूएफएस चिप में क्या है। यहाँ पर ये जो बॉक्स का कंटेंट है ये यहाँ पर दिखाता है। यूएफएस का मैन्युफैक्चर एसके हाइनिक्स है और इसका प्रोडक्ट नेम ये है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका जो यूएफएस है कितना जीबी का है, उसमें रैम कितना है, फलाना ढिमका अगर जानना है, तो आप ये इस नंबर को कॉपी करके अगर गूगल में डाल लोगे तो भी वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये ईएमएमसी है या यूएफएस है। अगर ईएमएमसी है या यूएफएस है, इसे कितना जीबी का है, इसमें रैम रोम कितना है, सब कुछ इसका डिटेल जो है आपको गूगल में मिल जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि ईएमएमसी का आखिरी वर्जन था 1.8 और 5.1, उसी तरह यूएफएस का वर्जन अभी फिलहाल तो 4.1 चल रहा है, 5.1 तक आ चुका है। मगर यहाँ पर जो यूएफएस यूएफएस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हम डाउनलोड कर रहे हैं, इसका वर्जन है 2.1। और इसका ये मैन्युफैक्चरिंग सारा कुछ सीरियल नंबर आप वगैरह सब कुछ दे दिया। और इसमें जो है, तो पहले से इसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है, जो सेट से हमने इसको खोल के इसको हमने रीड किया है, तो इसमें पहले से 6 लून बना है और एक लून एक्स्ट्रा दिया गया है। इसको कहते हैं आरपीएमबी वाला लून। इस लून में आपका आरपीएमबी रहता है। आरपीएमबी मतलब रिप्ले प्रोटेक्ट मेमोरी का, यानी कि जब सीपीयू यूएफएस के साथ रिश्ता बनाता है, यानी कि बातचीत करता है, कोई काम करवाता है, तो जितने बार सीपीयू ने ईएमएमसी या यूएफएस के बाद के अंदर बातचीत हुआ, उसको ये यूएफएस क्या करता है, काउंटिंग करके एक जगह में इसको रख लेता है। यानी कि अगर हम देखें 26,259, ये 26,259 बार इसका सीपीयू इस यूएफएस के साथ बातचीत किया है। फिर आ गया यहाँ पर लोन का सारा डिटेल्स। ये इसका कंटेंट होता है। ज्यादातर बच्चे इनको पता नहीं होता है ये कंटेंट कहाँ से निकलता है। आप वीडियो में बने रहो, मैं आपको जाके आगे बताऊंगा ये कंटेंट कहाँ से कैसे निकलता है। चलो यहाँ पर दोस्तों देखो, अपना जो है सारा लोन यानी कि डंप अपना रीड हो गया है। डंप रीड होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, क्लोज सेशन कर देंगे। सेशन करने के बाद दोबारा इसको कनेक्ट करेंगे। हमारा ये दोबारा कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट हो जाने के बाद यहाँ जितना पार्टीशन है, यहाँ सब देखो, यहाँ सारा का सारा पार्टीशन हमको दिखा दिया। यहाँ पर जितना भी पिंक कलर का पार्टीशन दिखाई देता है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, जितना पिंक कलर का होता है। जिसमें अपना IMEI वगैरह वगैरह सब कुछ है, इसको हम बैकअप ले लेंगे। ये फिर से यहाँ रह गया, इसको बैकअप ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम उस जीपीटी में जाके सेव कर लेंगे, ताकि जब हम इस ईवीएफएस में अगर कोई खामी होगा, उस खामी को हम रिपेयर करने के बाद इसका डंप डालेंगे, सिक्योरिटी डालेंगे और इसको क्लास भी
करेंगे, तो यहाँ रीड करेंगे तो ये पैथ मांगा। हम फिर चले जाएंगे वहीं पोको X2 में, और इसको यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आ गया अपना जीपीटी। जीपीटी को ओके करेंगे, तो यहाँ से इसने सिक्योरिटी बैकअप लेना चालू कर दिया। जब तक सिक्योरिटी बैकअप होता है, चलो हम और कुछ बात कर लेते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हो, उनको मोबाइल का और किस चीज के बारे में जानना है, वो अगर हमें रिक्वेस्ट डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने का। और वीडियो बनाने के बाद हम उसको अपलोड करेंगे। आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरे जो बच्चे हैं जिनके लिए ये कठिनाई है, जिनको ये कहीं पर नहीं मिल रहा है, उनको अगर ये मिल जाए तो कम से कम उनका फायदा हो जाएगा। और हमें भी अच्छा लगेगा, ताकि हमारा जो मेहनत हम कर रहे हैं, वो मेहनत जो है हमारा सक्सेस हो रहा है। इसलिए सबको रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और रिक्वेस्ट डालो कि कोई कोई अलग वीडियो आप अगर चाहते हो, अलग किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप हमें लिख के डालो, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसके ऊपर वीडियो बना के डालेंगे जितना मेरा नॉलेज है। यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। जितना मैंने मेहनत किया है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने पढ़ा है, उसी के हिसाब से जो मेरे अंदर नॉलेज है, मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। यहाँ अपना जीपीटी रीड हो गया और डंप भी रीड हो गया। तो फिर हम दोबारा यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा पहले जीपीटी को हम देख लेते हैं कि अपना जीपीटी रीड हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम जीपीटी को अगर खोल लेते हैं, तो यहाँ देखते हैं अपना सारा का सारा, ये देखो, डिवाइस इनको, स्टोर, मॉडेम, एफ एस बी मॉडेम S1, मॉडेम S2, परसिस्ट बैक, ये सारा अपना रिव्यू हो गया। चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम अभी इरेज का प्रक्रिया करेंगे, फिर इसके बाद हम काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसेसन करेंगे। प्रोसेसन के बाद यहाँ पे दोबारा कनेक्ट करेंगे। यही चीज आप इजी डेटा के क्लासिक टूल में भी कर सकते हो। उसके ऊपर हम आपको बाद में बताएंगे। इजी डेटा की हालांकि इनमें 4 टूल आता है। एक क्लासिक टूल आता है, एक एमएनसी मैनेजर आता है, एक टूल टू आता है जो कि न्यू वर्जन है, और एक टूल आता है जो कि ओल्ड वर्जन है। यहाँ पर से यहाँ देख रहे हो कि रॉन ओल्ड एमएनसी टूल, इसको अगर क्लिक करोगे तो उसका पुराना वर्जन आएगा। इसमें भी आप वो सब कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम पहले से जानते हैं इसमें लून 7 है, जीरो को मिला के। तो ये क्वालकॉम हो गया, तो हम यहाँ पर इसको हम क्वालकॉम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना सारा लून आ गया। तो हम क्या करेंगे, हर एक लून के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। पहले इसको टिक करेंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और इरेज सिलेक्टेड रोम, फुल पार्शियल नहीं करना है, फुल फुल इरेज कर देंगे। यहाँ पर ये वार्निंग देगा, तो यस कर देंगे। जीरो हो रहा है। जब ये कंप्लीट इरेज हो जाएगा, हम्म, तो हम क्या करेंगे,
दूसरे में ये अभी इरेज हो रहा है, इसलिए करने नहीं दे रहा है। इसको इरेज हो जाने को पहले ये इरेज हो जाने के बाद बिल्कुल इसी तरह हमको लोन वन, लोन टू, लोन थ्री, लोन फोर, लोन फाइव सबको इरेज करना है। इरेज करने के बाद फिर हम इसमें दम डालेंगे, सिक्योरिटी डालेंगे। और चाहे अगर हमको पता है ये कौन सा मोबाइल है, किस मोबाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसी मोबाइल को हम उसका क्लास फाइल भी यहाँ पर क्लास कर सकते हैं। वरना इतना ही डालने के बाद जब अपना क्वालकॉम पोर्ट जब बन रहेगा, तो हम इसी मोबाइल को यहाँ क्वालकॉम पोर्ट भी सिलेक्ट करके क्वालकॉम पोर्ट सिलेक्ट करके डायरेक्ट यूएसबी केबल से भी यहाँ से इसको क्लास कर सकते हैं। और इसको कैसे करना है हम आपको आगे जाके बाद में बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। एक वीडियो में इतना सारा कुछ बताना संभव नहीं है। तो जैसे ही आप लोगों का रिक्वेस्ट आएगा उसी के ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे और डालेंगे। हमारा कोशिश ये रहेगा जो बच्चे पैसों की कमी के कारण सीख नहीं पा रहे हैं, ताकि उनका कुछ मदद हो जाए। और एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे डीप नॉलेज है जिसको हम चाहे तो आपको यहाँ खुलेआम नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। क्लास करोगे तो डीप में नॉलेज आपको मिलेगा। बाकी और एक चीज का मैं यहाँ पूरा खुलेआम कहता हूँ, फ्री में मिला हुआ चीज कोई काम का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बंदे होते हैं वो फ्री का नॉलेज को कदर नहीं करते। फिर फ्री में मिला हुआ चीज आज अगर आप याद रखोगे, कल आप इसको भूल जाओगे। ये पुराना ऑपरेशन जारी है, लगता है थोड़ा टाइम लेगा। इसको नीरज कर रहा है। और यहाँ मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं करता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे हमने बीच में कुछ अलग कर दिया। हम ऐसा चाहते ही नहीं है। जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दिया जाए, भले ही थोड़ा टाइम लगे। ताकि आपको ये ना लगे कि हमने कुछ इधर उधर कर दिया और आपको दिखा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। नून जीरो जो होता है सबसे बड़ा पाकिस्तान होता है इसका, जो लगभग लगभग 240 GB का है। तो इसको यूज करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कोई काम आपका अगर हम करते हैं तो वो किस तरह से है।
लगता है ये अभी देरी कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रोसेसन कर देते हैं, ताकि हम इसको दोबारा कर सकें। कॉपरेट कर रहा है ये, इतना लेट नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पुराना यूएफएस ईएमएमसी, इसके ऊपर काम करने वाली क्या होता है, पुराना होने की वजह से इसको टाइम लगता है। फिर ये हमारा कोशिश ये रहेगा कि 100% जितना हो सके हम आपको देंगे। यहाँ पर हमने दोबारा इसको सिलेक्ट कर लिया है, और ये पहले से जो सिलेक्ट हमने किया था लगभग पूरा सब कुछ सही है। फिर इस सिर्फ यहाँ पर कनेक्ट का बटन दबाते हैं। जैसे कि ये यूएफएस है, तो ये थोड़ा लेट होता है। तो इसलिए इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
ये आ गया, यहाँ पर सब कुछ आ गया। यहाँ पर हम क्वालकॉम सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि पहले से हमको मालूम है इसका सीपीयू जो है क्वालकॉम है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इन, मैंने पहले एक तरीका आपको बताया, दूसरा तरीका यहाँ बता देता हूँ। इनको सिलेक्ट कर लो और यहाँ से सीधा इरेज कर। दोस्तों, लगता है मुझे इस यूएफएस में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए देखते हैं यहाँ पर अगर ये हो जाता है तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये नहीं होता है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आगे का प्रोसेस हम दूसरे वीडियो में आपको बना के देंगे। कैसे डंप राइट करना है, कैसे जीपीटी राइट करना है, कैसे इसको क्लास करना है, कैसे इसको दोबारा जिंदा करना है। इसको हम आगे तुमको बताएंगे। इसके ये दोनों तरीके के सिवा और एक भी तरीका है जिस तरीके से हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे सुनाने में भी मज़ा नहीं आएगा, इसलिए काम करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो इस वीडियो को, इस सेशन को ये यहीं पर स्टॉप कर देंगे और आप यहाँ तक देख लो, यहाँ तक समझ लो। आगे का प्रोसेस हम दूसरे वीडियो में डालेंगे। जैसे जैसे आपका कमेंट्स आएगा वैसे वैसे हम इसको डालते रहेंगे। हाँ, हो रहा है, हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया, डिजिटल में एक खामी है। ये खामी ये है इसका कि ये जो है ना, ये इसका रीड राइट प्रोसेस जो है बहुत स्लो होता है। इसलिए इसमें काम तो 100% सही बनता है, मगर जो प्रोसेस दूसरे बॉक्स में बहुत स्पीड होता है, जैसे कि लीपी टेस्टर हो गया, यूएफआई का यूएफएस स्पीड होगा, यूएफआई का यूएफएस स्पीड कोई काम का नहीं है। हालांकि इसमें स्पीड बहुत है लेकिन कोई काम का नहीं है। उसमें ये गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सेट जिंदा होगा। हाँ, ये गारंटी है जो तुम्हारा सेट है वो मर जाएगा, ये गारंटी। मैं किसी बॉक्स को खराब नहीं करता हूँ, किसी बॉक्स का प्रमोशन नहीं करता हूँ। सब अपने अपने जगह में सही है, लेकिन जो मेरे साथ घटा है मैं वही पुण्य यहाँ बयान कर रहा हूँ। इसलिए मैं कभी भी आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी और बॉक्स को लें और आपका काम ना बने, आपको लेने का देने पड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप सक्षम हो तो आप डीजे तक ले लो, डीजे तक में काम बनाओ। इसमें काम 100% सही बनता है। हालांकि ये भी कहा जाए तो दुनिया में कोई 100% सही नहीं है, लेकिन जो दूसरे बॉक्स के तुलना में ये बॉक्स जो है बहुत बेहतर है। मैं डीजे का कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, जो अच्छा रिजल्ट मैंने मुझे देखा है उसी रिजल्ट को मैं यहाँ पर मैं सबमिट कर रहा हूँ। बाकी तुम लोगों के ऊपर निर्भर है, आप कौन सा बॉक्स लोगे, कौन सा क्या करोगे, कौन सा आपको अच्छा रहेगा, आपके बजट के हिसाब से अच्छा रहेगा, आप वो ले सकते हो। सब वक्त काम करते हैं, लेकिन बेहतरीन काम जो करता है वो इसी जगह नहीं करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चलो होने दो इसको। हम लगता है आज खत्म कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो इसका दूसरा पार्ट भी हम डालेंगे। हम्म,
तब तक आपका लाइक कमेंट जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम इसका आगे का पार्ट बताते जाएंगे। आरपीएम कैसे क्लीन करना है, कैसे आपका वो बैड हेल्थ है उसको कैसे हम रिपेयर करेंगे वगैरह वगैरह, हम सब कुछ यहाँ पर आपको बताते जाएंगे। जैसे इसको हम जैसे पहले रीड किए थे, तो यहाँ पर एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। तो पीछे का वो जो है वो यहाँ पर इसका हेल्थ का रिपोर्ट दे देता है। जब यहाँ पर देखोगे आप 0x01 यानी कि ये बेहतर है, इसका लाइफ टाइम में कोई परेशानी नहीं है। और ये अगर 0x02 आ जाए तो ये अर्जेंट अर्जेंट नहीं है, ये वार्निंग है। अगर 0x03 आ जाए तो यहाँ ये समझ लेना कि आपका ये जो ये मैं ये यूएफएस है वो अर्जेंट है। तो यहाँ पर जैसे 0 to 10% डिवाइड लाइफ टाइम दिखा रहा है, वैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ तक कि 100% यहाँ दिखाएगा। ईओएल एस्टिमेटेड ऑफ लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन है, इसका नॉर्मल है कंज्यूम्ड लेस देन 80%। जब यहाँ पर लिखेगा कंज्यूम्ड मोर देन 80%, तो ये भी यहाँ पर समझ जाना कि ये खत्म है, इसको हम रिपेयर करेंगे। अगर रिपेयर हो सका तो प्रॉब्लम इसी का सिक्योरिटी इसी का दाम डाल के इसी का दाम डाल के हम इसको दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो ईएमएमसी से हम लोग क्या करते थे, आरपीएम भी क्लेम कर देते थे, आरपीएम भी क्लेम करके उसी को दूसरे मोबाइल में लगा देते थे जो कंपेटेबल होता है। मगर इसमें ये होगा, इसमें क्या होगा ना, आपका जो है आरपीएम भी क्लेम नहीं होगा। इसलिए जब भी आप यूएफएस का काम करेंगे तो यूएफएस में आपको नया ही यूएफएस चेंज करना पड़ेगा। और ये कोई आटम बम बनाने जैसा टेक्निक नहीं है, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे आप हमारे साथ जुड़ते जाएंगे हम आपको आगे आगे धीरे धीरे बता देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अपना लोन जब खाली हो गया है, तो हम एक बार इसको क्या काम करते हैं, प्रोसेस हम करते हैं, दोबारा कनेक्ट करते हैं। दोबारा कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं अपना लोन जो हमने इरेज किया वो इरेज हुआ कि नहीं। हम देखो यहाँ पर सब खाली हो गया। स्कैनिंग सॉफ्ट पार्टीशन फ्रॉम लोन वन मेन बोर्ड जीपीटी जनरल इंजीनियर फॉर्म, यानी कि सारा का सारा खाली हो गया। हमारे पास बचा क्या, बचा सिर्फ ये लोन जीरो। हम आपको आज इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि जैसे कि आप लोग को पता है 8 GB 8 MB 32 MB 1 GB है, इतनी इसके लिए इतना टाइम ले लिया है, इसको करेंगे तो बहुत टाइम लेगा। तो इसको हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होने से पहले इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इरेज फुल रोम कर देंगे। करने के बाद हम आपको इसका अगले अगला जो प्रोसेस है उसको हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आगे चलते हैं और सब लोग खुश रहो, खूब तरक्की करो, हमारे साथ जुड़े रहो। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।